और ड्रग्स मामले में आर्यन खान की बेल को लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आर्यन खान की बेल पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेल को लेकर मजार, दरगाह सभी जगहों पर दुआएं मांगी गईं। आर्यन के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने बेल को मूलभूत अधिकार बताया है, तो बेल से पहले एक नए खुलासे से हड़कंप मच गया है। इस सबूत में आर्यन की एक अभिनेत्री और कुछ ड्रग पेडलर से चैट है, जिसे एनसीबी ने कोर्ट को सौंपा है। जल्द से जल्द उनके बेटे की रिहाई अदा हो जाए, उनके केस कोर्ट में चल रहा है उसमें बाइज्जत बरी हो जाए और हमारे मास्टर हनी को भी कामयाबी तरक्की अता हो। तो एनसीबी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि एक जानी मानी अभिनेत्री से भी आर्यन खान ने चैट किया था ड्रग्स को लेकर। वो चैट भी पेश किया गया है। एनसीबी के पास कई और पुख्ता सबूत जिसको लेकर वो पहले ही अपनी जिरह कर चुका है। अब कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अगर आर्यन खान को आज बेल नहीं मिलती तो आगे हाई कोर्ट में आर्यन खान के वकील अपील करेंगे। एनसीबी पहले ही अदालत को आरोपियों की चैट सौंप चुका है, जिसमें डिटेल में आर्यन खान कुछ ड्रग पेडलर्स से, अपने कुछ दोस्तों से ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज फैसला कोर्ट की तरफ से आना है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, और आज दोपहर बाद इस फैसले की उम्मीद की जा रही है। और हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुस्तफा, आज अहम दिन है, जेल या बेल, आज फैसला सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, आपको थोड़ा माहौल दिखा दें। इस वक्त हम सेशंस कोर्ट के बाहर खड़े हैं और मुंबई सेशंस कोर्ट है, उसके पहले मंजिले पे जो है वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट 5 दिनों के बाद आज कोर्ट की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। जज वीवी पाटिल जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं और एक हियरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें कि जो सीरियल नंबर है, कॉज लिस्ट है इस कोर्ट की, उसमें आर्यन खान का जो केस है वो 19वें नंबर पर है। सीरियल नंबर 1 को कॉल आउट कर दिया गया है और वैसे ही रूटीन प्रोसीजर से 19वें नंबर का जो केस है आर्यन खान का वो कॉल आउट किया जाएगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगता है ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन 2 बजे कोर्ट में लंच का समय होता है, 2:45 को कोर्ट रिज्यूम होता है। अब देखना ये होगा कि आर्यन खान की जो बेल पर फैसला है वो कब आता है। दूसरी बड़ी बात ये रहेगी कि कब तक आता है, क्योंकि 5:30 बजे तक अर्थरोड जेल में बेल की जो प्रक्रिया है, श्योरिटी दी जाती है, वो सारी चीजें पहुंचनी पड़ती है, तभी शख्स को छोड़ा जाता है। 5:30 बजे के बाद अगर वो प्रक्रिया होती है तो जो कैदी है उसे अगले दिन सुबह में रिहा किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया में टोटल कितना वक्त लगेगा ये जानना होगा। अगर बेल रिजेक्ट की जाती है तो दूसरा विकल्प ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के और बाकी आरोपियों के वकील अप्रोच करेंगे। उस अप्रोच करने के लिए, अपील के लिए भी जो डिटेल ऑर्डर है इस कोर्ट का वो लगेगा, वो अपलोड होता है या आज नहीं होता, आज के दिन में ये देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कुछ घंटों में जब ये मैटर कॉल आउट होता है हमको ये पता चलेगा कि आज 20 दिनों के बाद आर्यन खान अपने घर मन्नत जा पाएंगे या फिर वो अर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। मुस्तफा, यानी कि कई फैक्टर्स हैं जिन पर आज का फैसला निर्भर है। पहला तो है टाइमिंग, क्योंकि 2:45 बजे आपने कहा कि कोर्ट रिज्यूम होगा लंच के बाद। 19वें नंबर पर केस है, कब उनका टर्न आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। कितना समय लगता है ये फैसला सुनाने पर, इस पर भी निर्भर करेगा। तो बहुत मुमकिन है कि कल तक ये फैसला टल जाए। मुस्तफा, जी देखिए, आप कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल आर्यन खान का जो बेल का केस था वो समझिए 2 दिनों से इस ही कोर्ट में चल रहा है, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे यही केस जो है वो सुना गया था जब दशहरा के पहले का कोर्ट जब बैठा था तब की बात है। और आज फिर से हम वेडनेसडे पर आप पहुंचे हैं, पूरा 8 दिन का समय हो गया है। तो एक केस में कितना समय लगेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसका कहा नहीं जा सकता। कि कोई केस ऐसा आता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो आर्गुमेंट्स लंबे खिंच जाते हैं तो हो सकता है सीरियल नंबर 19 तक बात नहीं आ पाए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर रूटीन प्रोसीजर आप देखें तो एक सेशंस कोर्ट जो है वो तकरीबन 25 से 30 मैटर्स जो हैं वो दिन में सुनते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 19वें नंबर पर है, तो लाइकलीहुड ये है कि ज्यादातर ये चांस है कि आज 5 बजे तक, यानी कि जब तक कोर्ट आज वर्किंग है तब तक आर्यन खान की बेल के ऊपर फैसला आ जाए। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वो ये कि डिटेल्ड बेल ऑर्डर तैयार किया गया है कोर्ट की तरफ
तरफ से, या फिर सिर्फ इतना आदेश दिया जाएगा जज वीवी पाटिल की तरफ से कि एक्यूज नंबर 1 को बेल है या नहीं, एक्यूज नंबर 2 को बेल है या नहीं, एक्यूज नंबर 3 को बेल है या नहीं। तो ये सारी चीजें भी एक तरह से देखनी पड़ेगी कि डिटेल्ड ऑर्डर आता है या फिर सिर्फ एक ओरल ऑर्डर पास किया जाता है। ओरल ऑर्डर भी पास हो जाता है, अगर आपके फेवर में बेल आपको मिल जाती है तो आप जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में टोटल समय कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे के समय के बाद आप ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए। आप कुशीनगर में मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था और अपने संबोधन में कई अहम बातें उन्होंने कही। किस तरह से उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की पुरजोर कोशिश सरकार कर रही है। टूरिज्म को भी शहर में बढ़ावा दिया जा रहा है। और पद्म पाणी स्वरूप जो कि महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी के परिसर में तमाम बारीकियों को समझते हुए साथ में मौजूद है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और ये मौका दरअसल कुशीनगर के लिए बेहद खास है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात आज कुशीनगर को मिली है। लगभग 230 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनाया गया है। खास तौर पर उन लोगों के लिए, उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए मायने रखता है जो इसको एक पिलग्रिमेज के तौर पर देखते हैं। कुशीनगर के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं आज और एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से कुछ ही देर पहले उनका संबोधन आपने सुना था, जिसमें प्रधानमंत्री साफ तौर पर यह कहते हुए कि ये कुशीनगर के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। तो बौद्ध भूमि कुशीनगर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनना है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां पर मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ तस्वीरों को यहां पर देखते हुए, बारीकी से वहां के इतिहास को समझते हुए, और साथ ही अभी आगे और भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख सकते हैं। पूरे परिसर का दरअसल एक मॉडल तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का भी एक मॉडल है और साथ ही जो आसपास का एरिया है उसके लिए भी मॉडल के स्वरूप को समझते हुए प्रधानमंत्री। और दरअसल चुनाव के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कई तरीके के प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास हो चुका है या फिर आने वाले वक्त में जब तक चुनाव होते हैं होने वाला है, इसकी तमाम योजनाएं यूपी सरकार की ओर से बनाई गई हैं। आज वाल्मीकि जयंती, बेहद अहम दिन, और इस अहम दिन को चुना गया है, इसका चुनाव किया गया है एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। एक जनसभा को भी संबोधित करना है प्रधानमंत्री को। तो समाज का एक बड़ा तबका जो कि बुद्ध को आराध्य मानता है, उनके लिए कुशीनगर बेहद अहम स्थान है और इस स्थान को जोड़ा गया है देश के अलग अलग हिस्सों से। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है या जाहिर तौर पर अन्य देशों से भी इसे जोड़ने की मुहिम जो आज सार्थक हुई है। श्रीलंका से भी एक दल आज यहां सुबह पहुंचा है। उन लोगों को भी इस पूरे उद्घाटन समारोह में स्थान दिया गया है। तो आज बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के लिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं। मंदिर परिसर में आप देखिए वो इस वक्त मौजूद है। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और कुशीनगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने का उनका आज कार्यक्रम भी है। अभिषेक मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, क्योंकि उद्घाटन तो एयरपोर्ट का हो चुका है, आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए बिल्कुल नेहा, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है महापरिनिर्वाण स्थल पर, जहां पर वो देख रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। वहां पे एक महत्वपूर्ण तरीके से श्रीलंका का जो दल आया है जिसका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे, जो पहली कह सकते हैं फ्लाइट जो लैंड की है वो श्रीलंका से थी। इसमें 125 सदस्यीय डेलीगेट जो आए हैं उनका स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद में इस वक्त वो महापरिनिर्वाण मंदिर में है, वहां पर अभी कुछ वक्त रहेंगे। उसके बाद सीधे लगभग 1 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे बरवा फार्म,
जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां पे उनको खास तौर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना है और इसके साथ ही साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुशीनगर और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जिनकी शुरुआत होनी है, उसकी भी यहां से वो सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी जनसभा यहाँ होनी है, बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनको सुनने के लिए, जहां पर वो बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पूर्वांचल को लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है। और खास तौर पर हमने देखा भी है कि पिछले दिनों भी जिस तरीके से लगातार आगमन रहा है प्रधानमंत्री का, इससे पहले भी वो आते रहे हैं, लेकिन कुशीनगर को जो सौगात आज मिली है, चाहे वो एयरपोर्ट की सौगात हो या फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। और टूरिज्म के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्योग को कुशीनगर के जरिए उत्तर प्रदेश में लाने की जो कवायद है वो भी एक नजर आती है। प्रधानमंत्री यहाँ लगभग इस स्थल पर 1 घंटे के लिए रहेंगे और इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कार्यक्रम पूरा तय है। लगातार जो जितने भी गणमान्य अतिथि उनका आना शुरू हो गया है। राज्यपाल यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ पे पहुंची हैं, आनंदीबेन पटेल, और उनके साथ ही साथ में तमाम जितने मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पे आएंगे। तो इसमें साफ है कि आज पूर्वांचल में कुशीनगर में कई तरह की सौगातें मिल रही हैं, जिसमें खास तौर पर एयरपोर्ट के एक बड़े उद्घाटन के बाद अब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और कई योजनाओं का जो लोकार्पण है वो आज प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे। जी अभिषेक, पर्यटन विभाग का भी एक प्रमोशनल कार्यक्रम होना है, उसके बारे में क्या जानकारी? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि इस एयरपोर्ट के आ जाने के बाद से टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर काफी जोर दिया है पीएम मोदी ने। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के जरिए और तमाम जो योजनाएं और खास तौर पर बुद्धा सर्किट को उस स्तर पे ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। लुम्बिनी से लेकर के कुशीनगर, सारनाथ, पूरा जो बेल्ट है, इसको सरकार की कोशिश है कि एक बुद्धा सर्किट के तौर पे डेवलप किया जाए और इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुविधाओं के साथ इस पूरे पर्यटन स्थल का विकास किया जाए, ये प्राथमिकता है। और यही कारण है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का जो आज शुरुआत हुई है, ये इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। माना जा रहा है कि 20% के लगभग पर्यटन का सीधा इजाफा आने वाले अगले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उद्योग, क्योंकि कई ऐसे तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली to the statue of Lord Buddha and offering respect. And now Chivardhan, that is robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and is exchanging greetings with him and अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर, 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापरिनिर्वाण स्थल स्तूप और मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। और ये मंदिर यहाँ पर मंदिर परिसर में उन्होंने जायजा लिया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वहाँ की खास बातों को जाना। और उनके साथ इन तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ कुशीनगर में पहले से ही बड़ी तादाद में विदेशों से बौद्ध पर्यटक आते रहे हैं भगवान बुद्ध को ची वरदान कर। और आज कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से यहां पर आना जाना लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट से सभी पर्यटकों को बहुत सुविधा हो जाएगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे। और आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे सहयोगी अब से कुछ देर पहले आपको बता रहे थे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए
उन्होंने कहा कि साथ ही आपको बता दें कि इनॉग्रल फ्लाइट के रूप में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से एक फ्लाइट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज लैंड हुई और उसमें बौद्ध साधु भी मौजूद थे। उनके साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable. अभिषेक मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए ये जो आज का कार्यक्रम है वाल्मीकि जयंती के अवसर पर रखा गया है, प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये बौद्ध धर्म के लिहाज से बेहद अहम मौका है। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं, इसे बौद्ध भिक्षु जो कि पूरे विश्व में मौजूद हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो पूरे विश्व में मौजूद हैं, उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। ये बहुत बड़े मैसेज के साथ है। बिल्कुल नेहा, और ये सौगात सिर्फ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के विकास की बात हो रही है उसके लिहाज से नहीं, लेकिन बार बार जैसा हम कह रहे हैं कि धार्मिक तौर पर कैसे इसको एक इस तरीके का स्थल बनाया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिला सके। और जैसा कि आपने कहा कि बौद्ध धर्म, उनके जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भिक्षु हैं, जो तमाम इन देशों से आते हैं, और उनके लिए कुशीनगर एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस होता है। यानी कि यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ा मान्यता मानी जाती है, और यही कारण है कि इस तरीके से इसको पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। इस तरीके से इस क्षेत्र का विकास करने की बात लगातार सरकार कर रही थी, और उसी का एक जो पहला कदम हमें नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद है वहां पर महान परिनिर्वाण मंदिर में। वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। वहां पर वो एक बोधित्व का जो वृक्ष होता है उसका भी वहां पर उसको लगाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही तमाम तरह की जो चीजें वहां पर है, किस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, और एक विशेष तौर पर भगवान बुद्ध के स्थल के तौर पर किस तरीके से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है, ये कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम का पूरा प्रारूप नजर आता है। और खुद इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद थे जब उन्होंने जायजा लिया, तो उन्होंने भी इस बात को बार बार कहा है कि चूंकि उनकी सरकार में इस बात की प्राथमिकता है कि ये जो तमाम इतने स्थल थे जो पिछली सरकारों में कहीं ना कहीं छूट रहे थे, उनका मानना है कि बुद्ध से लेकर के भगवान राम और तमाम जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, उनके स्थलों को सरकार प्राथमिकता के साथ में पर्यटन से जोड़ रही है। चाहे अयोध्या को आप देख लीजिए किस तरीके का वहां निर्माण कार्य हो रहा है, काशी कॉरिडोर को देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां से आते हैं, वहां पर पर्यटन के लिहाज से कितनी संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास है। और कुशीनगर के साथ साथ तमाम जो यहाँ के आसपास के इलाके हैं, बोध गया कह लीजिए और सारनाथ, तमाम जितने भी जगह हैं, इसको किस तरीके से बुद्ध सर्किट में जो जोड़ करके इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंच दिलाना एक बड़ी प्राथमिकता है। और यही आज तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में इस इलाके में आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी श्रद्धालु हैं जिनका आना इस क्षेत्र में होता है, उनके लिए एक एयरपोर्ट का माध्यम नया खुला है, और उद्योग और पर्यटन को भी यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यटन और खासतौर पर स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर के सरकार ने जो स्टेप उठाया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पर्यटन और धर्म दोनों के लिहाज से कहीं ना कहीं इसमें इजाफा जरूर दिखाएगा। बिल्कुल अभिषेक, और माना यही जा रहा है कि 20% तक इस इलाके का पर्यटन एयरपोर्ट के आ जाने के बाद से बढ़ जाएगा। साथ ही अभिषेक, जो आज 125 बौद्ध साधु भिक्षु श्रीलंका से पहुंचे हैं, क्या उनसे अलग से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और अब से जो कुछ देर में उनका एक और संबोधन होने वाला है, उस जनसभा की तैयारियों के बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिनिधि मंडल के साथ में मिले हैं। वहाँ महापरिनिर्वाण स्थल पर भी वो मिलेंगे। बसों की व्यवस्था की गई उन सबको ले जाने के लिए, और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि श्रीलंका से भी एक अलग संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंधों को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों की बात करते रहे हैं। भूटान से लेकर नेपाल और श्रीलंका चूंकि भारत के पड़ोसी देश हैं, तो उनको किस तरीके से संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, उसकी झलक आज इस कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई जा रही है। उद्योग और व्यापार के स्तर पे तो ये इन संबंधों की प्रासंगिकता मायने रखती है, लेकिन धर्म और संस्कृति से जोड़ करके कहीं ना कहीं इसकी पहली बार झलक दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपी के चुनाव तो आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वांचल की तरफ में रुख
बढ़ता नजर आ रहा है। 25 तारीख को वो वाराणसी में होंगे एक बड़े कार्यक्रम में। सिद्धार्थनगर भी 25 तारीख को पहुंचेंगे, जहां पे एक साथ कई मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण होने वाला है। यानी कि इस तरीके से देखें भी तो पूर्वांचल का ये पूरा क्षेत्र इस वक्त सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता पे नजर आता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार की बड़ी योजना है, उसको लेकर के पूरी तैयारी है। इस महीने के अंत तक उसका भी लोकार्पण कर दिया जाएगा और तमाम इन योजनाओं का जो मुख है वो पूर्वांचल की तरफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं बात साफ है कि इस क्षेत्र को जो लगातार से बीजेपी सरकार और खुद मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि एक उपेक्षा का शिकार रहा है, तो कैसे इसको तरजीह दी जाए और इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए इसकी झलक दिखाई दे रही है। आज की जनसभा के बारे में बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों की तादाद में वहां पर जनसमर्थन पहुंचे हुए हैं। तमाम जितने विधायक सांसद हैं और जितने भी ब्लॉक स्तर के नेता हैं वो तमाम सभी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। देखना होगा प्रधानमंत्री यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष भी सरकार की नीति को लेकर के हमलावर रहा है। पिछले दिनों लखीमपुर कांड में जो कुछ हुआ उसको लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर के अखिलेश यादव और खुद राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे थे। तो तमाम तरह की विपक्ष ने यहाँ पे सरकार को घेरने की कवायद की है। क्या प्रधानमंत्री का उद्बोधन कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में भी हो सकता है? क्या वो उससे प्रासंगिक कोई बात कह सकते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्चस्व है कई किसानों का, किसान के तौर पे देखा जाए तो वो भी एक महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो बड़ा फोकस है वो भगवान बुद्ध और उनकी प्रासंगिकता को मायने रखते हुए किस तरीके से इस क्षेत्र को आज बढ़ाया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, राजकीय मेडिकल कॉलेज जिसका आज वो शिलान्यास करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट है गोरखपुर में इंफेसिलाइटिस और तमाम बुखार और जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की बात होती रही, उसमें इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से चिकित्सीय शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा। MBBS की कई सीटें यहाँ पर होंगी, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री आज यहाँ अपना संबोधन देंगे। जी बने रहिए हमारे साथ अभिषेक, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मैप पर अब कुशीनगर को पहचान मिल सकेगी। हालांकि पहले भी यहाँ पर हजारों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु और कई पर्यटक तीर्थयात्री भारी संख्या में पहुंचते थे, लेकिन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक ये माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई है, जिसमें अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मौजूद थे। समूचे एशिया और समूचे दक्षिण एशिया में ज्ञान का, मुक्ति का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण साहचर्य का मार्ग भारत ने दिखाया। और ये नीतियां दिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में, जब वो कहते हैं कि पड़ोसी सर्वप्रथम और जब वो कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण कर रहे हैं इस महामंदिर के प्रांगण में। और ये वही बोधि वृक्ष है जिसके तले बैठकर तप करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अरहत हुए थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और उसी बोधि वृक्ष के पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द बोधि वृक्ष सैपलिंग, नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट गिविंग वाटर एंड ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त वृक्षारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वो भगवान बुद्ध की लगभग 6 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई स्थिति में रखी गई है। ये मूर्ति उस काल को दरअसल दर्शाती है जब 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में इसका बेहद अहम स्थान है। कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए बेहद अहम माना जाता है और यहां पर ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। तो सुबह करीब 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानिर्वाण मंदिर के कार्यक्रम में हैं और 12:35 तक उनका यहां पर रहने का कार्यक्रम है और दोपहर 1 बजे के बाद वो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी अभिषेक आपको दे रहे थे। इस जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। कुशीनगर को आज
एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रूप में, जिसकी लागत करीब 260 करोड़ रुपए है। ये कुशीनगर को पूरे विश्व से जोड़ सकता है। अब यहां पर आना जाना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, समय भी लोगों का इसमें बचेगा। और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये महानिर्वाण परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।